ये मुख्य रोड हमारा हो गया 40 फुट का, जिससे हम लोग आए हुए हैं। पहला गोलंबर देख रहे हैं बन गया है, दूसरा गोलंबर हमारा ये वो भी बन गया है। उसके आगे 2 गोलंबर और बनेंगे जी, ठीक है। ये 40 फुट का दूसरा रोड हमारा यल हो रहा है, जो बाउंड्री हो रही है बनने जा रहा है। ये देख रहे हैं 40 फुट का ये बनना है। बीच में एक 40 फुट का रोड दिया गया है, बाकी सारे रोड 30 फुट के हैं। इस 30 फुट वाले रोड पे हम लोग गए थे। उसके बगल में रो हाउस बनेगा। प्लाट का साइज क्या है, जो आसमानी कलर देख रहे हैं 2000 स्क्वायर फीट 40 × 50 देख रहे हैं। जो बैगनी कलर है, जहाँ जहाँ बैगनी देख रहे हैं 20 × 50 1000 एरिया। जो पीला वाला है 1500 है 30 × 50 और 1250 ऑरेंज कलर है 25 × 50। अब बाकी रो हाउस हो गया। जो सबसे इसमें कुछ इसमें रो हाउस वगैरह जो देख रहे हैं, बाकी ये हम पार्क दिए हैं। 8-8 हज़ार स्क्वायर फीट में पार्क होगा, ठीक है। हाँ, ये कमर्शियल स्पेस होगा, इधर शॉपिंग मॉल वगैरह इधर बनाया जाएगा। बाकी ये बहुत सा बेहतरीन खूबसूरत एक होटल बनाया जाएगा 18,000 स्क्वायर फीट में कंपनी की तरफ से। बहुत सारे लोग इसमें 15,000 20,000 एरिया लिए हैं स्कूल और हॉस्पिटल के लिए। पूरा ये 2100 कुछ प्लाट हमारे हो रहे हैं। टोटल कितना एरिया वर्तमान में ये 110 एकड़ में हम लोग हैं। 10 एकड़, ठीक है। शुरुआत हम लोग किए थे मात्र 5 एकड़ से और रेट 199 था। अभी आपके हाथ में जो पर्चा है पिछले 8 महीने से चल रहा है 999। शुरुआत होते ही लॉकडाउन कोरोना की मार झेलते हुए हम लोग बेचा गया, शुरुआत किया गया, फिर भी अच्छा सेल होता गया। जब सेल हो रहा था तभी तो रेट बढ़ा। हाँ, बिकता नहीं तो रेट बढ़ता। 199 299 हुआ, फिर 399 499 599 699 ऐसे बढ़ते बढ़ते इस समय पर जो टाइम 999। अगले महीने रिंग रोड का काम लगने जा रहा है, तो अब हो सकता है कि 1499 यानी 1500 रेट हो जाए। अच्छा। सारी कंपनियां यहाँ मीटिंग कर चुकी हैं, ठीक है। 2 साल में ही लोगों का पैसा 5 गुना हमारे वहाँ हुआ, ठीक है। अब इसमें कुछ कार्नर प्लाट हैं, देखिए 2000 वाले लगभग कार्नर है, ठीक है। इस पे 10% एक्स्ट्रा चार्ज है। पार्क के सामने 10% एक्स्ट्रा चार्ज है, होटल के सामने 10% एक्स्ट्रा चार्ज है और 40 फुट रोड पे 10% एक्स्ट्रा चार्ज है। सारे प्लाट के जो दिशा है पूरा पश्चिम के, ठीक है। ये मैप समझ में आया। ये जो साइड आप देख रहे हैं, ये 40 फुट का एक रोड इधर से भी देंगे, जो यूके लिप्टस देख रहे हैं उधर, ठीक है। वहाँ सरकारी रोड ऑलरेडी 20 फुट का है। उसके अगल बगल हम ज़मीन खरीद रहे हैं, तो वहाँ भी एक गेट ऐसे ही बना देंगे। गेटेड कॉलोनी का बेनिफिट क्या है, आप देश विदेश कहीं भी हो तो आपका परिवार सुरक्षित है, ठीक है। तो ये हम पूरा बिजली पानी रोड नाली सब बना के देंगे। जो पिच रोड बनाएंगे उस पिच रोड से 1 फुट नीचे हम आपको प्लाट देंगे। मिट्टी 2 फुट डालना 5 फुट डालना हमारी जिम्मेदारी। कोई डेवलपमेंट चार्ज हम नहीं ले रहे हैं, डेवलपमेंट चार्ज फ्री है। आने वाले समय में हो सकता है कि लें, अभी फ्री चल रहा है। जो आप ज़मीन का पैसा दे रहे हैं उसी में आपका पूरा डेवलप करके देंगे, ठीक है। बात समझ में आई, मैं समझ में आया। अब हम लोग लोकेशन की चर्चा करेंगे, क्योंकि ज़मीन लेने के पहले आप सुख सुविधा देखते हैं। अगर गांव से शहर आए हैं, बच्चे को लेकर किस लिए आए हैं, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा माहौल मिले। आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, शिक्षा चिकित्सा साधन। क्यों जी, शिक्षा चिकित्सा साधन आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप शिक्षा की बात करें तो अपना प्लाट जहाँ है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दायरे में चारों तरफ घूम के देखें तो 32 से 35 स्कूल दिखेगा। हर बजट के स्कूल, हर तरह की डिग्री की स्कूल। आप बच्चे को पढ़ाना क्या चाहते हैं, बच्चे को मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, होटल मैनेजमेंट, पॉलिटेक्निक, ITI, जितने जो भी पढ़ाई आप कराना चाहते हैं बच्चे से बुढ़ापे तक, सारे स्कूल यहाँ 1.5 किलोमीटर दायरे में अवेलेबल है। और हर बजट के हैं, सस्ता से सस्ता और महंगा से महंगा। 500 महीना, 5000 महीना, हाँ। LKG में 10,000 महीना, DPS स्कूल, और बगल में निःशुल्क वाला हमारे विभाग का स्कूल। आपका बजट क्या अलाउ कर रहा है, उस बजट में आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ये बात हो गई शिक्षा की। अब बात करते हैं चिकित्सा की। कभी कभी सुना जाता है, डॉक्टर बोलता है कि 1 घंटे पहले आए होते तो मरीज की जान बचा लेंगे। जो आवश्यक कर सकता है आज के डेट में वही है ना, शिक्षा चिकित्सा साधन जी। तो एक्सीडेंटल केस में, कोरोना केस में, ऑक्सीजन लेवल की कमी, डिलीवरी में, यही सब ना होता है। तो 1 घंटे का महत्व कौन बताएगा, जिसके साथ घटना घटी होगी। तो अपने प्लाट से मात्र 1.25 किलोमीटर पर बाबा जी का PGI, जहाँ पे D फार्मा, B फार्मा, नर्सिंग क्लास, BMS, इस साल से MBBS भी शुरू होने जा रहा है। OPD भी शुरू हो गया है। बड़े से बड़े डॉक्टर का फीस मात्र 10 रुपया। अगर कहीं मरीज भर्ती होता है तो 400 रुपये में AC कमरे की सुविधा है। 400 रुपये में 24 घंटा AC कमरा। कोई भी नॉर्मल ऑपरेशन है तो 7,500 में कोई भी ऑपरेशन हो जा रहा है। तो ये सब सुविधा अपने प्लाट से 1.25 किलोमीटर पे। तो जहाँ PGI हो गया तो इलाज का भी नंबर 1 की व्यवस्था हो गई। अब बात करते हैं साधन की।
तो 24 घंटा ट्रेन की सुविधा 1 किलोमीटर पे मानीराम रेलवे स्टेशन, अपने प्लाट से 1 किलोमीटर पे, जो जंक्शन में तब्दील होने जा रहा है मेट्रो से अटैच होने के नाते। और 24 घंटे बस की सुविधा सोनौली हाईवे, जहाँ 2 बजे रात को भी बस मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल रोड पे है, अंतर्राष्ट्रीय रोड होने के नाते। यही एक ऐसा रोड है जहाँ 2 बजे रात को भी बस मिलेगा। ठीक है। 2 किलोमीटर दूरी पे महसरा पुल, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा वहाँ दिखाया हमने, मेट्रो का यार्ड बनेगा और इलेक्ट्रिक बसों का चार्जिंग पॉइंट बन चुका है। पुल के इस पार की बात करें तो गोरखपुर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गोरखपुर कायन मानसान 10,000 करोड़ की बजट से बन के तैयार फर्टिलाइजर फैक्ट्री, तो 7 दिसंबर 2021 को माननीय मोदी जी उद्घाटन किए थे। अभी 7 दिसंबर परसों था, 1 साल पूरा हो गया। खाद कारखाने के बारे में पेपर में निकला था कि केवल फर्टिलाइजर स्टार्ट होने से अकेले 10 किलोमीटर दूरी कवर करेगा। कैसे 10 किलोमीटर दूरी कवर करेगा? जो पेपर में निकला था कि 35-40 हज़ार लोग भर्ती होंगे, तो 35-40 हज़ार लोग डेली ड्यूटी करेंगे, तो 100 किलोमीटर दूर से नहीं ना आएंगे, आसपास कहीं रूम लेंगे, तो उनके बीवी बच्चे भी हैं, हो सकता है बूढ़े माँ बाप हों तो वो भी साथ में रहेंगे। तो 35-40 हज़ार लोगों में अगर बीवी बच्चों को ऐड किया जाए, फैमिली ऐड किया जाए, तो कईयों लाखों की संख्या होने जा रही है, बहुत बड़ा हुजूम। ठीक है। तो पेपर के अनुसार 10 किलोमीटर दूरी कवर करेगा और हम लोग फर्टिलाइजर से मात्र 2 किलोमीटर पर। फर्टिलाइजर के बगल में चिलुआ ताल है, जिसका सुंदरीकरण हो रहा है 11-32 करोड़ के बजट से, पर्यटक स्थल बन रहा है। जैसे रामगढ़ ताल में नौका विहार बना है, उससे कई गुना बेहतर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इसको बनाया जाएगा। चिलुआ ताल, ठीक है। चिलुआ ताल के बगल में पीजीआई है, पीजीआई में भी चपरासी कलर का अधिकारी डॉक्टर हर रैंक के लोग आएंगे। ठीक है। तो ये हम सुख सुविधा की बात कर रहे हैं। जो रिंग रोड की हम चर्चा किए हैं, इस रिंग रोड पे लॉजिस्टिक पार्क पास हुआ 600 एकड़ में। लॉजिस्टिक पार्क में क्या होता है, आपका बिजनेस व्यापार में काफ़ी सहयोग करेगा, आपको भी उसमें अवसर मिलेगा कि आप भी वहाँ पे कुछ अपना टैलेंट दिखा के बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। 600 एकड़ में बनेगा लॉजिस्टिक पार्क। इसके अलावा 2000 एकड़ में योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आयात निर्यात में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उत्तर प्रदेश में सबसे मतलब पहला नाम गोरखपुर का होने जा रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। SEZ का मतलब हुआ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जंगल कौड़िया के पास 2000 एकड़ एरिया। ठीक है। अब गोरखपुर में चिड़ियाघर हो गया। अभी तक चिड़ियाघर कहाँ था? लखनऊ, कानपुर में। तीसरा चिड़ियाघर अपने गोरखपुर में, यूपी का सबसे बड़ा चिड़ियाघर 121 एकड़ में, जो स्टार्ट हो चुका है अशफाकुल्ला खान के नाम से, प्राणी उद्यान करके है ना। ठीक। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा तिरंगा भी आपके गोरखपुर नौका भी है। और विश्व के नाम भी 2 रिकॉर्ड है, पूरे विश्व में गोरखपुर का नाम है। किस पे? रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म, सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर। और विश्व का सबसे ऊंचा फील्डिंग टावर खाद कारखाना, जो ये खाद कारखाना फील्डिंग टावर देख रहे हैं ना, तो विश्व का सबसे ऊंचा फील्डिंग टावर है खाद कारखाने में। तो विश्व रिकॉर्ड 2 बना हुआ है गोरखपुर के नाम। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि गोरखपुर में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं? मानीराम में, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट के लिए बड़ा एरिया चाहिए, जहाँ जगह होगा वहीं प्रोजेक्ट जाएगा। और ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बनी जो ज़मीन को बढ़ा दे। ऐसी कोई फैक्ट्री है क्या जो ज़मीन को बढ़ा दे? हैं? उसी में जो 2 हिस्से, 4 हिस्से, 8 हिस्से होंगे, जनसंख्या तो रोज़ बढ़ रही है ना। तो हम बात करें कि आज के डेट में अभी 2 महीने पहले खबर आई थी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वेटनरी मेडिकल कॉलेज आपके मानीराम में बनने जा रहा है 110 एकड़ में। वेटनरी मेडिकल कॉलेज क्या है? पशु डॉक्टर जो होते हैं। ठीक है। 110 एकड़ में मानीराम में ही बनने जा रहा है। उसमें 60 एकड़ सरकारी ज़मीन था, 50 एकड़ और खरीदी जा रही है। इसके अलावा 20 एकड़ में होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर यहीं कहीं पास हुआ है। ठीक है। 10 एकड़ में NCC का ट्रेनिंग सेंटर पास हुआ है। ये हम प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा 210 एकड़ में वर्ल्ड बर्ड सेंचुरी, यहाँ जो घना घना पेड़ देख रहे हैं, विश्व स्तरीय पक्षी भी है 210 एकड़ में। ठीक है। जो सफ़ेद रंग का उधर मकान देख रहे हैं आप, वहाँ पे PSC कैंप 27 एकड़ ज़मीन एक्वायर कर चुका है। उसका फोटो वीडियो हमारे मोबाइल में है। 27 एकड़ में PSC कैंप, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सोचिए। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर में आप देखे होंगे, सैनिक स्कूल बन रहा है। उत्तर प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल बन रहा है। उत्तर प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल आपके फर्टिलाइजर में बन रहा है। तो फर्टिलाइजर का दायरा बढ़ रहा है और सैनिक स्कूल भी बन रहा है, इसलिए वहाँ जगह की कमी हो रही है। तो यहाँ SSB वाले थे, वो लोग किराए पर थे। जब फर्टिलाइजर बंद था तो पिछले 25-30 सालों से SSB उठ के इधर ही आ रहा है, क्योंकि वहाँ जगह की कमी हो रही है। तो जहाँ PSC कैंप आपके प्लाट के पीछे, SSB कैंप आपके प्लाट के पीछे, वर्ल्ड बर्ड सेंचुरी। इसके अलावा जो अभी एक खबर आई थी कि मोदी जी भाषण दिए थे लॉकडाउन में, कोरोना में, लोकल कोकल बनाए।
लोकल के लोगों को लोकल में रोजगार मिले। तो इसके लिए एक इन्फोटेक की कोई कंपनी योगी जी हायर किए हैं, बाहर की कोई कंपनी 87 एकड़ में है, अपने प्लाट के पीछे बैठने वाली। यहाँ के लोकल के लोग कुछ बता रहे थे कि कोई मंडी भी यहाँ पास हुआ है। तो जहाँ जगह रहेगा वहीं प्रोजेक्ट आएगा, जहाँ जगह नहीं रहेगा वहाँ प्रोजेक्ट कैसे आएगा। और हमने कहा कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए बड़ा एरिया चाहिए। ठीक है। अब आज के डेट में गोरखपुर का सबसे बेहतरीन और सबसे हाईटेक लोकेशन जो माना जाता है तारामंडल। 15-20 साल पहले क्या था? कुछ नहीं था। अभी एक यहाँ आप सुने होंगे डीपीएस स्कूल के बारे में। डीपीएस के बगल में आशीष नेहरा का क्रिकेट एकेडमी बनने जा रहा है। आशीष नेहरा का क्रिकेट एकेडमी, आशीष नेहरा का नाम सुने होंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बालक, 42 एकड़ जमीन लिया है, क्रिकेट एकेडमी और क्रिकेट की पढ़ाई दोनों यहाँ चलेगा। उसके अलावा हमने चर्चा किया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी मानबेला में 70 एकड़ में प्रस्तावित है। जो मैच आप टीवी में देखते हैं ओरिजिनल देखने को मिलेगा। ठीक है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका ऐसे मैच देखते हैं ना, ओरिजिनल देखने को मिलेगा। ठीक है। अभी एक खबर आई थी टेक्सटाइल पार्क की, गोरखपुर में खुलेगा टेक्सटाइल पार्क, जहाँ देंगे 50,000 लोगों को रोजगार। ये योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल। टेक्सटाइल पार्क मतलब धागा कपड़ा से संबंधित प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है। इसके अलावा जो बाबा की पीजीआई का लोकार्पण हुआ था, कौन किया था? देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी आए थे बाबा की पीजीआई का लोकार्पण करने 28 अगस्त 2021 को। उसी दिन एक कार्यक्रम और था, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विद्यालय का शिलान्यास भी था भटट के पिपरी ग्राम सभा में। उन्होंने वो भी राष्ट्रपति महोदय ही किए थे। पहला बजट 252 करोड़ का आया था। अब आयुष विद्यालय से संबंधित जितने लिंक रोड है सब 4 लेन पास कर दिए गए। बिजनौर से, गाजियाबाद से, आगरा से, मेरठ से अगर कोई आयुष विद्यालय डिग्री लेना रहेगा कहाँ आएगा? आपके गोरखपुर। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, सही बात। और ये हमने कहा कि गोरखपुर में हम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री के शहर में हैं। और जो चर्चाएं चल रही हैं पूर्वांचल और गोरखपुर राजधानी होगी, राजधानी के तौर पर सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। ठीक है। हम चर्चा कर रहे थे तारामंडल की। 15-20 साल पहले वहाँ की स्थिति ये थी कि आप दांत रुमाल लगा के खड़ा होते। अगर वहाँ जाते तो रुमाल, इतना कूड़ा कचरा शहर का फेंका जाता था। 150 रुपया फुट भी कोई पूछने वाला नहीं था, जिसने डरते हुए कलेजे में पत्थर लग के 1 लाख की जमीन खरीदा था 15-20 साल पहले। उसकी जमीन की कीमत 1 करोड़ हो गया है, पता कर लीजिए। नहीं 1 करोड़ 90 लाख जमीन। तारामंडल के नाम से ही वो जमीन, अगर 1 लाख का 90 लाख हुआ तो 90 गुना हुआ ना। अगर वो बैंक में डालते तो 1 लाख का 10 साल में 2 लाख होता, अगले 10 साल में 2 लाख का 4 लाख होता। 90 लाख और 1 करोड़ नहीं होता। यानी जमीन ही एक ऐसा जगह है जहाँ कम समय में सेफ और सिक्योर जोन में पैसे का ग्रोथ कराया जा सकता है। ठीक है। नहीं तो बहुत सारे लोग सेफ और सिक्योर जोन क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे लोग 6-7 साल में दूना पैसा जमा, जो होशियार है जमीन ले रहे हैं, मूलधन नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोग बहुत सारे कंपनी में जमा किए। तो सेफ और सिक्योर जोन कहाँ है? जमीन में, जहाँ आपका पैसा सुरक्षित है और तगड़ा ग्रोथ भी है। यहाँ भी जिन्होंने शुरुआत में लिया 2 साल में 5 गुना किया। और आने वाला समय में जो रिंग रोड का काम लग जाएगा, गवर्नमेंट के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो सब प्रोग्रेस आ जाए, मैंने सारे चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, तो यहाँ का नज़ारा क्या होगा? ये टोटल 2500 एकड़ एरिया है और इसमें 12-14 कंपनी का नाम हमने बताया। ये जगह मंडी हो गया है। ये न्यू सिटी ऑफ गोरखपुर होगा। नए टेक्नोलॉजी से, नए ज़माने से सारी बिल्डिंगें बनेंगी। सब लोग चौड़ी चौड़ी सड़क दे रहे हैं, सब लोग गेटेड कॉलोनी बनाएंगे, तो सब VIP बनेगा ना। तो आने वाले समय में कह सकते हैं कि गोरखपुर का सबसे प्रोग्रेसिव एरिया, गोरखपुर का हार्ट होने वाला है ये जगह। कह सकते हैं कि आने वाले समय का ये हीरा है। और तारामंडल से बेस्ट कैसे हैं हम सिद्ध करेंगे। 2-4 पॉइंट हमारे पास है कि हम तारामंडल से भी आने वाले समय में कोई कहेगा गोरखपुर का सबसे बेहतरीन लोकेशन कौन, तो लोग कहेंगे मानीराम। क्यों? हम सिद्ध करेंगे। 2-4 पॉइंट हमारे पास। सबसे पहले ये कि देखा जाए गोरखपुर में ये जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? मानीराम में। तो डेवलपमेंट किधर होगा? मानीराम होगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन तारामंडल में 5 किलोमीटर पर, हमारे वहाँ रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर पर, उनसे बेहतर हुए। वहाँ 2 बजे रात को बस नहीं मिलेगा, हमारे वहाँ 2 बजे रात को भी बस मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल रोड पे है। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज की दूरी 11 से 12 किलोमीटर पे। अब एम्स से वो भी 4 से 5 किलोमीटर। हमारा PGI है 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर। वहाँ पे नॉर्मल बस अड्डा है 4 से 5 किलोमीटर पे। हमारे वहाँ अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा मिलेगा 2 किलोमीटर, महेसरा पुल। ठीक है। वहाँ पे स्कूलों की बात कर लें तो आज के डेट में भी इतने हाईटेक स्कूल हैं जो हमारे प्लाट से अगल बगल हैं। क्योंकि तारामंडल के बड़े बड़े अमीरों के बच्चे कहाँ पढ़ने आते हैं? मानीराम DPS में। भले ट्रैफिक में 2-2, 3-3 घंटे समय वेस्ट होता है। तो समझ सकते हैं इस जमीन का वैल्यू क्या होने वाला है। अगर 15-20 साल में तारामंडल में 90 गुना 100 गुना हो गया, हुआ है ना लोगों का, तो यहाँ 15-20 साल में कितना गुना होगा आप कल्पना करिए। जबकि उससे बेस्ट लोकेशन ये हमने सिद्ध किया। ठीक है। तो ये कुल सारी चीज़ें हमारी जो डेवलपमेंट के बारे में हमने चर्चा किया, आप लोगों को समझ में आया जी। अब आप अपने तरफ से कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।